स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एक और इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और आप भी हमारे साथ में इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम सेक्शन सी को समझने वाले हैं, जिसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स और साथ में डू एज डायरेक्टेड को भी समझेंगे। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है और नीचे डू एज डायरेक्टेड है और सभी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई हैव सीन ब्लैंक स्पेस लॉट ऑफ प्लेसेस। ऑप्शन हमारे सामने चार हैं, ऑल, ए, इन द। इसका राइट आंसर आप जल्दी से गेस कर लीजिए। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा, ये आपने भी गेस कर लिया होगा। आई थिंक आपने भी सही गेस किया है। बी राइट आंसर है, जिसमें ए आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ए। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। अच्छा, आ क्यों आएगा? देखो बच्चों, ये जो लॉट है ये हमें ला का साउंड दे रहा है और ला का साउंड एक कंसोनेंट साउंड होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे एक पुट करेंगे। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। रूल हमारा ये कहता है कि अगर किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड कंसोनेंट होता है तो बच्चों उसके बिफोर आर्टिकल ए का यूज किया जाता है और वाउल साउंड के बिफोर आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। वैसे भी ये जो वर्ड है अ लॉट ऑफ, ये पूरा कंप्लीट एक वर्ड होता है अ लॉट ऑफ, जिसका मतलब होता है बहुत सारा। ठीक है, या बहुत सारे। तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, मैं बहुत सारी जगहों को देख चुका हूं। ए इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, जिससे कि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आप किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो और आप 100% करेक्ट आंसर देकर आए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। आई प्रेफर टी ब्लैंक स्पेस कॉफी। गेस कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने हमारी सारी ग्रामर की वीडियोस देखी है तो अब आपसे ये क्वेश्चन बनने लगे होंगे और आपको समझ में आने लगा होगा कि राइट आंसर क्या है। देखो, ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हमने 10 सालों की इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस की है, तो आपको पता है कि क्वेश्चन कितने ज्यादा रिपीट होकर आते हैं। तो बच्चों, प्रेफर के साथ टू का यूज किया जाता है, आप सभी को पता है, और राइट आंसर टू आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आई प्रेफर टी टू कॉफी, तो यहां पर टू राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आते हैं। मैंगोज आर बीइंग बॉट बाय बाइंग बाय। बच्चों, ये पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में V3 का यूज किया जाता है। आर के बाद यहाँ पे बीइंग लगा हुआ है, तो पैसिव वॉइस है और मैंगोज ऑब्जेक्ट है। तो जब सेंटेंस हमारा पैसिव में है तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, जो कि बॉट है, ऑप्शन नंबर ए में है। मैंगोज आर बीइंग बॉट, राइट आंसर बॉट है। क्वेश्चन नंबर 4। आनंद इज एम ए इन इंग्लिश। बच्चों, एम ए गेस कर लीजिए राइट आंसर। एम ए को जब आप राइट करके देखेंगे तो ए से स्टार्ट होगा, जो कि एक वाउल साउंड है, तो राइट आंसर एन आएगा। आनंद इज एन एम ए इन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 5। हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट अस। गेस कीजिएगा। बच्चों, ये सेंटेंस जो है ये इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज किया जाता है, तो राइट आंसर हमारा एनी आएगा। हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस। एनी इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है। ही इज पुअर ऑनेस्ट। देखो, एक तो वे गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो बट राइट आंसर होगा ही इज एन ऑनेस्ट। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, बट राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 7 है। वी फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। तो बच्चों, इसमें मॉडल पुट करना है, जो कि मस्ट सबसे ज्यादा सुटेबल मॉडल है। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, मस्ट बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं डू इज डायरेक्टेड। ये रहे डू इज डायरेक्टेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द बॉय इज माय कजन, द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। रीराइट द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग हु। यानी कि हमें रिलेटिव क्लॉज हु का यूज करके इन दोनों ही सेंटेंस को कंबाइन कर देना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कीजिए, द बॉय और द बॉय दोनों में नाउन है जो कि कॉमन है, और यहाँ पे बात पर्सन की चल रही है, तो पर्सन की चल रही है तो ये हु से कनेक्ट हो रहा है। तो हम कैसे करेंगे? पहले हम लिखेंगे द बॉय, द बॉय। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करना है, तो ये वाला जो द बॉय है ये हट जाएगा और इसके प्लेस पर हु लग जाएगा, जिसका मतलब होगा जो। द बॉय हु
अब इसके नीचे के सेंटेंस को पूरा लिख लीजिए, ये वाला यहां तक, इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, द बॉय हु इज wearing a red shirt, the boy who is wearing a red shirt। इसके बाद बचता है ऊपर वाले सेंटेंस का इतना पार्ट कि इज माई कजन, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे इज माई कजन, द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई कजन, लड़का जो रेड शर्ट पहने हुए है मेरा कजन है। तो यहाँ पे हु का यूज करा जिसका मतलब निकलेगा जो, लड़का जो। ठीक है, तो इस तरीके से आप राइटिव क्लॉज वाले क्वेश्चन को करेंगे जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियस, ही रेयरली फाइंड्स द टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। सो दैट का यूज हमें करना है। सो दैट का यूज करने के लिए हमें वेरी को हटाकर वेरी के प्लेस पर सो का यूज करना है और दोनों सेंटेंस के बीच में हमें दैट लगाना है। तो बहुत ही इजी है। देखो मैं आपको पूरा लिख के बता देता हूं जिससे आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। आप लिख दीजिए पहले हिज, तो यहाँ पे राइट कर लीजिएगा ब्रदर, हिज ब्रदर इज, वेरी को हटाएंगे यहाँ पे लगाएंगे सो, हिज ब्रदर इज सो, फिर क्या स्टूडियस है तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर वहां पे नहीं आ पाएगा, इसका मैं स्टूडियस, DIOUS, ये ओ है। हिज ब्रदर इज सो स्टूडियस, अभी दोनों सेंटेंस के बीच में हमें लगाना है दैट। आप यू भी समझ सकते हैं कि दूसरे सेंटेंस को लिखने से पहले हमें दैट का यूज करना है। बस वेरी को हटाकर वेरी के प्लेस पर हमें सो का यूज करना है और दूसरे सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले दैट लगाना है। तो हमने दैट लगाया, अब ये ही जो है स्मॉल बन जाएगा, ही रेयरली, RARELY, रेयरली finds time for entertainment, है ना, entertainment, ये होगा राइट आंसर। हिज ब्रदर इज सो स्टूडियस दैट ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर हिज एंटरटेनमेंट, ये राइट आंसर है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। इसको करना क्या है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इन वर्ड्स को रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट को तलाश करना होगा। पहले ये सेंटेंस इंटरोगेटिव तो नहीं है, नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट क्या है, शी। इसके बाद हम वर्ब देखेंगे तो जो कि मिलेगी पुट, शी पुट। फिर इसके बाद एडवर्ब आएगा सम, नाउन आएगा इंक, ठीक है, प्रीपोजिशन आएगा इन, ठीक है, प्रोनाउन आएगा हर और फिर नाउन आएगा पेन। शी पुट सम इंक इन हर पेन। अब देखो सब कुछ हो गया यूज, शी हो गया, पुट हो गया, ये सब हो गया ना। शी पुट सम इंक इन हर पेन, ये राइट आंसर हो गया। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बुक, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, देखो कैसे बनेगा। पहले हम लिखेंगे नेहा सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लगाएंगे दैट, नेहा सेड दैट। और अब यहाँ पे आई रिप्लेस हो जाएगा फर्स्ट पर्सन है जो शी से, शी, वांट को हम चेंज कर देंगे पास्ट में वांटेड, शी वांटेड टू ओपन, दिस का हो जाएगा दैट बेग। नेहा सेड दैट शी वांटेड टू, ये वांटेड में यहाँ पे एन लगा लेना बच्चों, एन नहीं लग पाया था, शी वांटेड टू ओपन दैट बेग, ये वांटेड कर लेना है ना। नेहा सेड दैट शी वांटेड टू ओपन दैट बेग, तो दिस को चेंज कर देते हैं दैट से, ठीक है, दिस का हो जाता है दैट और प्रेजेंट का सेंटेंस पास्ट में चला जाता है। और यहाँ का इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन होता है, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। As soon as the boys saw the principal, they became silent. No sooner than का यूज करना है, राइट, no sooner than। देखो as soon as को हटाकर हम लिखेंगे no sooner, no sooner, और इसके बाद वाले सेंटेंस को बना देते हैं इंटरोगेटिव टेंस के अकॉर्डिंग। तो पहले हम टेंस के अकॉर्डिंग इंटरोगेटिव बनाएंगे, पास्ट की बात है तो डिड द बॉयज
सा को बना देंगे सी द प्रिंसिपल। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, नो सूनर हमने यूज करा, और ये जो द बॉय सा द प्रिंसिपल को हमने बना दिया इंटरोगेटिव टेंस के अकॉर्डिंग। पास्ट में था इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगी डिड। द बॉयज सी द प्रिंसिपल। अब इस कॉमे को हटाकर हम लगाएंगे यहाँ पे देन। कॉमे को रिप्लेस करना है बच्चों देन से। देन बाद वाले सेंटेंस को एज ए राइट कर दीजिए, दे बिकेम साइलेंट। दे बिकेम साइलेंट, ठीक है, ये राइट आंसर हुआ। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, दे आर फ्लाइंग काइट्स चेंज द वॉइस। पैसिव चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे पहले हम काइट्स, काइट्स लिखेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे काइट्स आएगा, फिर इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर। कंटिन्यूज में तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बीइंग। पैसिव वॉइस बनाया जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूज का सेंटेंस है, पहले ऑब्जेक्ट लिखा काइट्स, फिर हेल्पिंग वर्ब आर बीइंग। फ्लाई की बच्चों थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे फ्लोन बाय, दे का हो जाएगा देम। काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय देम, ये राइट आंसर होगा, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय देम। लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, वी लिव हियर सिंस 1952। सप्लाई द करेक्ट वर्ब फॉर्म को यूज करना है हमें। तो ये देखो सिंस 1952 दिया है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। तो पहले हम लिखेंगे वी के बाद हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, वी प्लूरल सब्जेक्ट हैव लगाएंगे, देन लगाएंगे बीन। वी हैव बीन, लिव में आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, तो वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952। ओके बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको पूरा ये प्रैक्टिस सेट जो था एक्सप्लेन करा दिया है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स और हमने डूइज डायरेक्टेड दोनों ही समझ लिए हैं, जो कि 2022 के मेन एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, ये ऊपर आप पेपर देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, ये रियल पेपर है, ये देख लीजिए 2022 का ये इंग्लिश का ओरिजिनल पेपर है। तो इसमें ये क्वेश्चन सभी आए थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए, और क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के पूछे जाते हैं। तो जो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।